चलिए आज आप सभी को अमजी के खूबसूरती के बारे में थोड़ा हम बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सभी को टीम अरुण भूमि की ओर से 75 जो गणतंत्र दिवस है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में आज पूरा हिंदुस्तान जो है मना रहा है। टीम अरुण भूमि की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं पहुंचा हूं अमजी जो विलेज है, जो कि करादादी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है। जिस जगह पे मैं मौजूद हूं, यहाँ पर बहुत ही एक सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। अमजी स्पोर्ट्स जो है फेस्टिवल यहाँ पर चल रहा है। और आपको बता दूं, ये अमजी जो है दरअसल जो पानिया का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंतर्गत आता है। यहाँ 3 बस्ती है, एक जो है पानिया हो गया, दूसरा जो बोकम और तीसरा जो है अमजी होता है। और ये जो है पानिया जो है एडीसी हेडक्वार्टर है, जो करादादी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। ये आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है अमजी का स्पोर्ट्स जो है फेस्टिवल यहाँ पर चल रहा है। मकसद यही है कि अमजी के टूरिज्म को बढ़ाना, यानी करादादी डिस्ट्रिक्ट में जो सुंदरता है, अमजी उसमें से एक जगह है जो कि बहुत खूबसूरत जगह है। और इसको ऐसे भी देखा जाता है कि एजुकेशन थ्रू, जो मतलब आप बोल सकते हैं कि स्पोर्ट्स के थ्रू जो है आप एजुकेशन को बढ़ाना, और फेस्टिवल के थ्रू जो है आप जो है यहाँ के टूरिज्म को जो है बढ़ाना। और ये भी कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम के चलते ही आने वाला समय में यहाँ के युवाओं को जो है नौकरी मिल सकती है। ये तभी संभव है जब यहाँ जो है टूरिज्म जो है एक्सप्लोर होगा। तो ये टूरिज्म को एक्सप्लोर करने के लिए एक तरफ से यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर है, उसका मकसद ये है कि अमजी की सुंदरता के बारे में लोगों को बताना। तो आने वाला समय में ये हो सकता है कि अगर टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाना है तो अमजी एक ऐसा जगह है जो कि बहुत खूबसूरत है। पालन से महज आप ये मान के चलिए कि 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर है, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। और यहाँ जो है अमजी जो है स्पोर्ट्स जो फेस्टिवल चल रहा है, लास्ट ईयर से शुरू हुआ था, और ये जो है 2nd एडिशन है। और ये चला था 22 जो है जनवरी से, और आज इसका जो है समापन है, यानी 26 आज जो है जनवरी है। और ऐसे में बहुत अच्छा दिन होता है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जो है गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो आज इसका कार्यक्रम जो है समापन समारोह है। लेकिन आपको ये बताना जरूरी है कि ये क्यों मतलब ये फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज किया जाता है। कारण यही है कि जो करादादी डिस्ट्रिक्ट है, इसकी सुंदरता को जो है दिखाने के लिए, खासकर जो अमजी है, ये बहुत सुंदर जगह है जो आने वाला समय में जो है टूरिस्ट का जो है हब बन सकता है। टूरिस्ट का जो है एक ऐसा जगह डेस्टिनेशन बन सकता है जो आने वाला समय में अलग अलग कंट्री से और स्टेट के अलग अलग कोने से लोग आकर के यहाँ विजिट कर सकता है। तो मकसद इसी को ये लेकर के किया जा रहा है। और खास करके जो यहाँ के युवाओं को, खास करके करादादी और अमजी के युवाओं को जो है सेल्फ जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर बढ़ता है तो यहाँ पर जो जितने भी जो यूथ्स है जो अभी के समय में ऐसे बैठे हुए हैं, तो उनको आने वाला समय में जो है एम्प्लॉय मिल सकता है। तो इसी मकसद पर जो है अमजी जो है स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है पिछले साल से शुरू हुआ था, और ये 2nd एडिशन है। और आने वाला जो 2025 है उसमें जो है 3rd एडिशन मनाया जाएगा। और ये बहुत खूबसूरत जगह है, जिसमें कि आप सभी को आकर के जो है जब 3rd एडिशन होगा उस समय आकर के अमजी के सुंदरता के बारे में आपको जानना चाहिए। दरअसल ये करादादी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, उसमें से ये अमजी एक विलेज है जो कि एडीसी हेडक्वार्टर के अंतर्गत आता है। और ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है। और यहाँ पर जो है खास करके स्पोर्ट्स के थ्रू से ना यहाँ पर जो है फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें टूरिज्म के सेक्टर को भी छूता है, और एजुकेशन को भी छूता है, स्पोर्ट्स को भी छूता है। और उनका यही मकसद है कि सरकार आने वाले समय में अगर इसको जो है कैलेंडर इवेंट बनाया जाता है तो अमजी के बारे में लोगों को पता चलेगा। क्योंकि आप सभी को पता है अरुणाचल में ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं जो सरकार की तरफ से होता है, उनको सरकार की तरफ से मदद मिलता है, खासकर टूरिज्म क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। आपने सुना होगा ऑरेंज फेस्टिवल हो गया, जीरो का जो है म्यूजिक फेस्टिवल हो गया, तवांग का फेस्टिवल हो गया, मेंचुका का हो गया। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल है जो सरकार की तरफ से उनको मदद दी जाती है। मकसद इतना है कि यहाँ के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। उसमें से एक अमजी जो है अभी के समय में अमजी का जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल है ना, ये आने वाला समय में लोगों के लिए एक आकर्षण केंद्र बन सकता है। अमजी स्पोर्ट्स जो फेस्टिवल है 2024 का, जो जिसके वजह से ये प्रोग्राम जो है सक्सेस हो रहा है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये स्पॉन्सरर है जो कि अमजी फेस्टिवल को जो है इस बार जो है स्पॉन्सर किया है, ये आप देख सकते हैं। और ये एक तरफ से अरुणाचल में एक नया जो है टेक्निक जो चल रहा है, यही है कि कोई भी कार्यक्रम होता है तो स्पॉन्सर ढूंढा जाता है। तो उसी स्पॉन्सर्स का आप देख सकते हैं, ये वो तमाम स्पॉन्सर्स हैं जो मतलब अमजी जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल है इसको जो है सक्सेस करने के लिए इनका जो है बहुत बड़ा योगदान है। और आने वाला समय में यही लोग फिर से स्पॉन्सर करेंगे ताकि ये अमजी का जो है स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है ये सक्सेस हो सके। मतलब इस प्रकार से जो है ये कोशिश यही है कि मतलब जो यहाँ का जो है फेस्टिवल है
फेस्टिवल को सुंदरता बनाने के लिए यहाँ के अलग अलग जो एनजीओ है, उसके बाद जो अलग अलग विल विशर्स है, उनके तरफ से इस प्रकार का मदद दी जाती है ताकि इसका जो है कार्यक्रम जो है सक्सेसफुल मतलब ऑर्गेनाइज कर सके। क्योंकि ये सबका सोच यही है कि जो करा दादी के डिस्ट्रिक्ट में जितना भी जो सुंदरता है उसमें से अमजी एक है, तो अमजी के सुंदरता को लोगों तक पहुंचाने के लिए खासकर सरकार उसके बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट तक पहुंचाने के लिए ये एक जो है पहल है। ये पहल आने वाला समय में अगर सक्सेस होता है तो यहाँ के लोगों को जो है फायदा होगा। फायदा इस सब्जेक्ट में होगा कि टूरिज्म सेक्टर जो है बढ़ेगा ना, तो टूरिज्म जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगा, खासकर जो युवा होता है उनको नौकरी मिलेगा। तो इसका ही मेन मकसद है कि जो अमजी का जो है स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है 2nd एडिशन यहाँ पर चल रहा है, जो कि ये स्पॉन्सर है, मैंने शुरू में आपको बताया। लेकिन यहाँ के कार्यक्रम के बारे में और अधिक जानने के लिए यहाँ के ऑर्गेनाइजर से भी हम लोग बात करते हैं कि उनका क्या सोच है कि अमजी स्पोर्ट्स फेस्टिवल को शुरू करने का मतलब क्या मकसद है, उनसे हम लोग सीधा जानते हैं। अमजी स्पोर्ट्स फेस्टिवल एडिशन 2nd एडिशन का जो है चेयरमैन अभी हमारे साथ हैं, उनसे हम लोग थोड़ा सा बातें जान लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सबसे पहले थैंक यू वेरी मच अरुण भूमि यहाँ आने के लिए मेरा बस्ती में। एंड माय नेम इज क्योदा संजय। आई एम फाउंडर, चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ अमजी स्पोर्ट्स फेस्टिवल। ये 2nd एडिशन है? दिस इज 2nd एडिशन। सर, ये एग्जैक्टली मकसद क्या है आपका अमजी स्पोर्ट्स फेस्टिवल को कराने का? द बेसिक सिंपल ऑब्जेक्टिव इज, मेरा ओपिनियन में और मेरा जो टारगेटेड है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिकॉज आई बिलीव अनएम्प्लॉयमेंट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल एविल्स। देखो, जो भी आदमी गलत करता है उसका कुछ ना कुछ रीजन ये होता है कि उसके पास रिसोर्सेस नहीं होते। और अभी एम्प्लॉयमेंट ऐसी चीज है कि हम लोग का यहाँ का लोकेलिटीज स्पेशली जो ट्राइबल एरियाज है या अरुणाचलीज है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये समझता है कि ऑफिस में जाना, गवर्नमेंट जॉब करना, उसी को एम्प्लॉयमेंट समझता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट का मतलब वो नहीं है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब इफ यू आर प्रोडक्टिव यू आर एम्प्लॉयड, इफ यू कैन अर्न समथिंग दैट इज एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही है पहला मेरा ऑब्जेक्टिव। जी। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि एंटायर करा दादी में तो हम क्लेम नहीं करेगा, लेकिन हाँ इतना तो कहूंगा कि एंटायर पालिन कॉन्स्टिट्यूंसी में आई बिलीव कि मेरा बस्ती जैसा अच्छा जगह नहीं है। दिस इज हॉट, सुंदर जगह है, सुंदर जगह, एंड दिस इज अ हॉट स्पॉट फॉर टूरिज्म। सो दिस इज अनदर रीजन कि टूरिज्म यहाँ एक्सप्लोर होना चाहिए। जी। This village was the once a transit camp for entire Kurungkom and Karadadi to go to and visit Jiro। यहाँ से जब ऊपर से आते थे करादादी कुरुंगकोम में से जो भी आदमी आते थे, ये ट्रांजिट कैंप थे और यहाँ से हमारे लोग पर पैदल जाया करते मार्च। जो पुराने लोग हैं इसको अमजी रियंग के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, अमजी रियंग मतलब पहला हुआ। दिस इज ओनली द 2 objectives I think। and third objective हमें through this festival we are educating the importance of youth nurturing, educating about the life, educating about the family relation, and educating about the social development, and educating about the sustainable development। बिल्कुल। हमारे यहाँ क्या होता है, सपोज करो कि जब इलेक्शन आएगा बोलेगा एमएलए साहब हमको एक लेबर चाहिए, कैजुअल लेबर। तो कैजुअल लेबर का आप मंथ ईयरली इनकम देख लो 1,20,000, 10,000 करके 1,20,000। वो तो हम अभी हमारा यहाँ में आर्टिस्ट लोग का हम लोग 2 दिन का हम लोग बुलाता है तो हमारा 1,50,000 निकलता है। सो आई एम मोर एम्प्लॉयर देन दिस कंसेप्ट। हाँ, 2 दिन में आप यहाँ परफॉर्म, एक आर्टिस्ट आता है एक रात को 10,000 कमाता है। तो अगर ये चीज फेस्टिवल को अगर सरकार बढ़ावा देगा तो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। और इन द कॉन्टेक्स्ट लास्ट ईयर हम जब ये अमजी स्पोर्ट्स फेस्टिवल जब ऑर्गेनाइज किया है, सेलिब्रेट किया है, तो सरकार को हमारा तरफ से अनअकाउंटेबल 50 लाख का जीडीपी कंट्रीब्यूट हुआ है। यानी परचेसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल 50 लाख। हाँ, उसको सरकार मालूम नहीं होगा। और इस बार हमारा हमको लग रहा है कि इट विल क्रॉस 1 करोड़। तो ये हमारा मतलब जीएसटी के तौर पे होगा वो या नहीं, जीडीपी का मतलब आप हम कुछ खरीदता है, आपको हम यहाँ बुलाने का 10,000 देता है, तो ये हमारा क्या है, ट्रांजेक्शन हो रहा है। बिल्कुल। दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ जीडीपी, बट दिस इज अनअकाउंटेबल। तो हमारा फेस्टिवल में इनडायरेक्टली वी आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट ऑल्सो। बट ये ऐसा है कि हम अकेला अब तक कर रहा है, शायद हम आगे नहीं कर पाएगा। इसलिए सरकार का जरूरत है। अच्छा, दिस इज ऑब्जेक्टिव। ये इसमें स्पोर्ट्स का नाम क्यों दिया हुआ है? स्पोर्ट्स का नाम इसलिए दिया है कि हमारा यहाँ जो हमको आई बिलीव और किसी सोर्स से ये इन्फॉर्मेशन मिला है कि ट्रैकिंग अरुणाचल में लगभग खत्म हो गया है। ऑल ट्रैकिंग जोन्स एंड ऑल ट्रैकिंग पॉइंट्स आर सैचुरेटेड, बट द बेस्ट, आई थिंक द बेस्ट ट्रैकिंग पॉइंट is available here in Amji। The shortest हम बोलेगा Amji to Panya जाओ ट्रैकिंग। दूसरा हो गया Amji to Dui विलेज जाओ ट्रैकिंग।
आमजी टू टासर विलेज जाओ ट्रैकिंग, आमजी टू ये सया बस्ती जाओ ट्रैकिंग, जी। एंड आमजी टू जीरो इज द लॉन्गेस्ट जी। ट्रैकिंग। अभी तक ये क्या वर्जिन एरिया से जिसको ट्रैकिंग को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जी, जी। उसी को कॉन्सेप्ट लेते हुए हमने स्पोर्ट्स फेस्टिवल रखा। लेकिन स्पोर्ट्स में वो सिर्फ नहीं होता है, डांसिंग इज ऑल्सो ए गुड स्पोर्ट्स। बिल्कुल। स्पोर्ट्स इम्प्लीमेंट करके, हाँ वॉलीबॉल लोग होता है, गेम्स भी स्पोर्ट्स है, जी। क्योंकि वो हम लोग रीजनल रिक्वायरमेंट की वजह से धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव इज टू इम्पार्ट एंड व्हाट कॉल अचीव द ट्रैकिंग स्पोर्ट्स मेनली। जी, जी, तो ये उसी से मतलब मेरा बिजनेस से रिलेटेड ट्रैकिंग स्पोर्ट्स है, हाँ, बट अदर स्पोर्ट्स आर एकोमोडेटिंग। जी। हम दूसरा एसोसिएशन से भी बात किया, जैसे अरुणाचल वुशु एसोसिएशन को बात किया था, आई एम वेरी सॉरी दिस टाइम हमारा सेटिस्फैक्टरीली क्लोजिंग मतलब फेलियर मेरे साइड से हुआ, स्किप हो जी। गया। मैं उन लोगों को बुलाया था लेकिन शेड्यूल में आउट हो गया। लेकिन एनीवे वो हमारा पहला स्पोर्ट्स है जिसको मैं पसंद करता हूँ कि अगले बार उन एसोसिएशन से फिर से बात जी, किया जी, जाए। बिल्कुल। ये एक बात बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सरकार की तरफ से ऐसे बहुत सारे जो है टूरिज्म को जो है एक्सप्लोर करने के लिए ऐसे प्रोग्राम चलाया जाता है, खासकर जो लोकल की तरफ से जो ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे कि हम लोग ऑरेंज फेस्टिवल को जान सकते हैं, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल, आपका मेंचुका जो है एडवेंचर है, तवांग फेस्टिवल है, ऐसे बहुत सारे सरकार की तरफ से फंडिंग होकर के, दोनों की तरफ से मदद होकर के टूरिज्म को एक्सप्लोर करता है। आपको क्या लगता है कि आने वाला समय में क्या इसको सरकार को कैलेंडर इवेंट बनाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि हमारा कुरुंग में करादादी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट टाइम ऐसे होगा कि इस प्रकार का मतलब जो टूरिज्म को एक्सप्लोर करने के लिए और यूथ को जो है सेल्फ एम्प्लॉय होने के लिए मतलब आप लोग को ऑर्गेनाइज कर रहा है। सरकार को आप क्या अपील करना चाहते हैं? अमजी को भी एक अमजी फेस्टिवल को भी क्या एक मतलब कि ये कैलेंडर इवेंट बनाना चाहिए कि नहीं? आप कैसे अपील करेंगे उसको? इन डेमोक्रेसी भी गवर्नमेंट मीन्स टू द पीपल, फॉर द जी। पीपल, बाय द पीपल। जी। ठीक है, इसीलिए हम सरकार से जितना भी दूर रहो, चाहे कम्युनिकेशन करो या ना करो, आई एम ऑल्सो ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। जी। हम जिस दिन वोट डालने जान दिया, सरकार का हम मैकेनिज्म में इन्वॉल्व हो रहे जी, हैं। जिस दिन हम जन्म दे रहा है तब से हम क्या है, नागरिक है, तब भी हम सरकार है। हाँ, फाइनेंशियल रिलेशन में, पॉलिसी मेकिंग में सरकार का बिना हम कुछ नहीं कर पाएगा। जी, जी। हैविंग सेड दैट, अगर सरकार नहीं भी किया तो हम कोशिश तो करते रहेंगे, लेकिन सरकार का बिना हम कर पाना हमारे लिए लॉन्ग रन में जी। बहुत इम्पॉसिबल जी, है, जी। बिकॉज द एक्सपेंडिचर इज सो ह्यूज। ह्यूज मीन्स अभी हम 5 रुपया कमाता है तो हम कितना खर्च कर पाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 50 पैसे, 1 रुपया। चलो हम पूरा दिन लगा के हम 3 रुपया खर्च कर सकते हैं। 5 रुपया कमा के हम 5 रुपया खर्च बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम अभी अपने कैपेसिटी में फर्स्ट ईयर सेलिब्रेशन में पूरा फैमिली मतलब हमारा बड़ा भाई वो सब लोग सपोर्ट किया। दूसरा टाइम का सेकेंड अमजी स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑल फ्रेंड्स, दोस्ती यारी लोग सपोर्ट किया। अभी तीसरा साल में कौन करेगा हमको पता नहीं। जी, जी। तो इसीलिए हमको सरकार का मदद का जरूरत है। एंड आई एम गोइंग टू अपील माय हॉनरेबल एमएलए आल्सो, जी, जी। एंड दिस नाइट ही इज विजिटिंग हियर एज अ चीफ गेस्ट फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी। जी, जी। तो बिना सरकार का हमारे लिए बहुत तकलीफ हो गया, एंड डायर नीड ऑफ द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। जी। एंड हैविंग सेड दैट, गवर्नमेंट शुड मेक स्क्रूटिनी अबाउट ऑल द फेस्टिवल्स। The government should make the scrutiny about my festival also and others festivals also. क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, सही में कर रहा है। लास्ट 2 years में कहीं भी देख लो, अमजी स्पोर्ट्स फेस्टिवल के नाम से एक भी एप्लीकेशन अगर गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट गया है, नहीं गया है। किसी गवर्नमेंट को तकलीफ दिया है, नहीं दिया है। मैंने कहा पहला साल में मेरा फैमिली, दूसरा साल में मेरा फ्रेंड्स, अदर देन नथिंग। जी। दैट्स इट। ये इतना बड़ा प्रोग्राम आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे मेरे पीछे में जो स्पॉन्सरर है, इसको आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? ना, ये जो हमारा स्पॉन्सर सर फ्रेंकली बताएगा, ये भी फ्रेंड्स लोग है मोस्टली। जी, जी। जैसे कि माई डेंटल केयर कंजिक्यूटिवली 2 टाइम से हमें सपोर्ट कर रहा है। मतलब फर्स्ट एडिशन में भी बहुत ह्यूज सपोर्ट किया, इस बार भी ह्यूज है। और ये एक छोटा बहन है जिसका नाम है मारबन याना जी। उसका जो है अभी KFC के सामने वो रीजन है, उसका माई डेंटल जी, केयर, जी। वो सपोर्ट किया। और ये हमारा जो है AITPL, ठीक है, आज भी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। फिर ये मेरा बहन भाई का हो गया, मेरा जी। छोटा भाई जी। का, ये भी कंजिक्यूटिवली सपोर्ट कर रहा है। FFC दोस्त का है, जी। लील इंजीनियरिंग सर्विस दोस्त का है। तो क्या फ्रेंड्स एंड फैमिली ही स्पॉन्सर बन रहा है, जिससे कि हाँ दिस टाइम वन गुड थिंग स्पॉन्सर जो मिला है, HPCL पेट्रोल डिपोट, और पहला स्पॉन्सर है जो ऑर्गेनाइज वाला हम लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं। अच्छा। कोई ऑर्गेनाइज वाला स्पॉन्सर अभी तक हमारा पास नहीं है। बाकी क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो प्राइवेट बिजनेसमैन है वो सब कर रहा है। ऑर्गेनाइज वाला अभी हमारा HPCL डिपोट, न्यू पालन थ्रू तादम टाकू, वो क्या ऑर्गेनाइज वाला। अदरवाइज क्या सब फैमिली फ्रेंड्स हम लोग बात करेगा। और बहुत सारा दोस्त तो ये बोलता है, संजय आपका फेस्टिवल कैसे चल रहा है? जैसे तैसे चल रहा है, ठीक है, आई विल सपोर्ट। ऐसे वाला भी लोग है जी, मतलब। एंड बेसिकली ऑल
ऑल आर फ्रॉम पालिन एरिया से, मोस्टली फ्रॉम पालिन एरिया, कुरुंग में करा दादी। और मेरा पहचान भी लिमिटेड है, बाकी हम नॉट रिचेबल है जी। तो ये है स्पॉन्सर्स। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे उन्होंने कहा है ऐसे चीजों को मतलब एक दूसरे का सहायता करना चाहिए, तभी जाकर के मतलब आगे बढ़ सकता है। लेकिन आज आपका आखिरी दिन है, 5 दिन का पूरा आपका प्रोग्राम चला है जो अमजी स्पोर्ट्स जो ये फेस्टिवल है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन आप जो है, क्योंकि आज इनका कंक्लूजन आपका मतलब फाइनल क्लोजिंग सेरेमनी है, तो उसमें एमएलए आ रहा है। लेकिन आने वाला एडिशन तो हो, हम लोग ये चाहता है, क्योंकि ये एक तरफ से टूरिज्म सेक्टर को तो आप बढ़ा ही रहा है, और यहाँ का जो लोकल जितना भी जो यूथ है उसको भी एक तरफ से एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, मतलब जितना हम देख रहा है। और बाहर से जो आर्टिस्ट लोग आता है उनको भी आप कहीं ना कहीं मदद कर रहा है, एक दूसरे का है ना। हाँ बिल्कुल, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन आप तमाम जो करारदादी, क्योंकि ये अमजी पड़ता है तो ये पंजाब का एडीसी हेडक्वार्टर आ जाता है, लेकिन इंटायर करारदादी और इंटायर अरुणाचल के लोगों को आप अपने तरफ से क्या कहना चाहते हैं, खासकर आपके बस्ती के अमजी के लोगों को? नहीं, मैं बस ये मैंने पहले कहा था, मेरा ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जी, ठीक है। तो किसी को एम्प्लॉयमेंट होने के लिए हम ये नहीं बोल रहे कि यू शुड गो, आई एम इंजीनियर एंड आई एम लो ग्रेजुएट ऑल्सो, लेकिन ये नहीं है कि आप इंजीनियर ही करके आप प्रोडक्टिव बनेगा, ठीक है। सबसे अच्छा प्रोडक्टिव अभी हम बस्ती वालों को क्या बोलता है कि जब आपका पास जो नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस अभी सबसे नॉन डिस्ट्रक्टिव नेचुरल रिसोर्स क्या है? ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटी, नेचुरल रिसोर्सेस। हम जब दिल्ली में गया, मुंबई में गया, क्या हम बाहर जाते क्या दिखता है? बड़ा बड़ा इमारत दिखता है, पहली बार दिखता है तो वाह, दूसरी बार दिखता है तो मजा नहीं। उसी तरह वहाँ के लोगों को क्या चीज मजा लगेगा? जंगल मजा लगेगा, पशु पक्षी मजा लगेगा, और यहाँ का जो टोपोग्राफी मजा लगता है। हम लोग को ये हिल्स नहीं लगता, हम लोग को ये छोटा हिल्स लगता है, लेकिन उन लोगों के लिए इतना बड़ा हिल्स होता है। उनका वहाँ में वाटरफॉल्स नहीं होता है, हमारा यहाँ में वाटरफॉल्स ही वाटरफॉल से आप लंदन विलेज चला जाओ ना, दैट कैन बी ए वेरी हॉट स्पॉट फॉर वाटरफॉल विजिट, ठीक है। ऐसे ऐसे रीजन्स है, तो उनका जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो वाला चीज हमारे लिए क्या है, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है। तो बाहर के लोगों के लिए हमारे यहाँ में अवेलेबल रिसोर्सेस हैं। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है रोड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, तो हम ये बोलना चाहते हैं प्रोडक्टिव बनने के लिए ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है, हम उसको आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के लिए हम हर किसी को सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो, लिखो, सीखो और प्रोडक्टिव बनो। मैं बस यूथ को यही बोलना चाहता हूँ। जी। चलिए, मैं उम्मीद अपने तरफ से भी करता हूँ, आपको बेस्ट विशेष देता हूँ कि 3rd एडिशन जो है 2020 पे आपको फिर से लौट करके आए, क्योंकि हमने भी देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, खासकर युवाओं को जो है और आर्टिस्ट को जो है अपना टैलेंट को शो करने का भी तो मौका मिल रहा है, और उनको जो हॉनरेरियम आपकी तरफ से दिया जाता है, एक तरफ से ये मतलब एक दूसरे को मदद करने का जो काम है, खासकर टूरिज्म सेक्टर को अगर हम लोग बोलेंगे तो अमजी को मतलब एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। आने वाला समय में ये हो सकता है कि अमजी एक टूरिस्ट का जो है, शुरू में आपने कहा कि हॉटस्पॉट है जी, हब बने, क्योंकि यहाँ से जीरो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट नजदीक होता है, बाद में हो सकता है कि हाँ कामले नजदीक होता है, कुरुंग नजदीक होता है, तो ऐसे में ये एक जो है एक खास जगह है, मतलब जो ट्रांजिट के तो ये हम उम्मीद करता है कि आने वाला जो 2025 को भी आप ऐसे ऑर्गेनाइज करके आप युवाओं को जो है इस प्रकार से इंकरेज करेंगे, ऐसे में उम्मीद करता हूँ। और आपका जो है आज का प्रोग्राम जो है, जो आपका जो है जो क्लोजिंग सेरेमनी है, ये सक्सेसफुली कंडक्ट हो, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। और हमसे बात करने के लिए थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए, थैंक यू वेरी मच।